राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी ये ब्लॉग है 2 अगस्त शनिवार का। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत लेट से हो रही है, मतलब लगभग बज चुके हैं 10 बज चुके हैं। और इतनी लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किया था बालों में लाल वाली मेहंदी। तो मेहंदी लगाने के बाद लगभग मैंने 10 बजे धोया, इसको 7 बजे लगा लिया था। तो उसी के बाद मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ और बिस्तर का मेकओवर कर लिया है। ब्रेकफास्ट मैंने जल्दी बना लिया था क्योंकि वैष्णवी और उसके पापा को तो भूख लग जाती है, तो उनको खिला दिया मैंने। ब्रेकफास्ट सब रेडी कर दिया था। तो लेकिन सर में मेहंदी लगी हुई थी ना, इसीलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मेहंदी लगा के ना अजीब सा हो रहा था ना, हेयर वेयर कहीं नीचे से गिर रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको। तो उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर दिया था और इसके बाद यहाँ पर वैष्णवी कुछ सामान अपने बिखरी हुई थी यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा होमवर्क किया उसने, तो बॉक्स वगैरह बुक्स सब यहाँ पर बिखेर दिया था उसने सब कुछ। और यहाँ पर उसका मैंने स्कूल बैग धोया हुआ है, तो फिर यहाँ पर सारे बुक्स निकाल के मैंने यहीं पर ही रख दिए थे। तो अब इनको अच्छे से रख दूँगी मैं। और स्कूल बैग और स्कूल का यूनिफॉर्म सब धो दिए हैं, क्योंकि आजकल रेनी सीज़न है तो सब कुछ टाइम से धोना पड़ता है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं तो मैं संडे को भी धोती थी, लेकिन आजकल सैटरडे को ही धो देती हूँ। हाँ, ये लोग गए हुए थे ना, पीटीएम था, वैष्णवी और उसके बाबा पीटीएम पर गए हुए हैं। मुझसे भी बोले थे चल करके, लेकिन मैंने मेहंदी लगाई हुई थी ना, तो मैं नहीं जा पाई। तो नेक्स्ट जो अगली बार वाला होगा उसमें चले जाऊँगी, तो इसलिए दोनों ही चले गए फिर। और मेरे लिए रुकते तो काफ़ी लेट हो जाता ना, इसीलिए वो टाइम से चले गए। फिर मुझे याद भी नहीं था, तो मैं मॉर्निंग पर ही 7 बजे ही मेहंदी लगा दी थी ना। फिर उतनी मेहनत से मेहंदी लगाई थी, कौन धोए ना, फिर दिक्कत हो जाती है इसीलिए। और वैष्णवी को मिला था ना क्रिकेट से ये प्राइज़, बेस्ट फील्डर का ये मिला हुआ है। 2 ट्रॉफ़ी मिले हुए हैं और 2 मेडल मिले हुए हैं। तो मतलब फील्डिंग भी अच्छा करती है, सब कुछ ठीक करती है। तो अब ये है कि अपनी अपनी मेहनत वाली बात है ना, मेहनत भी काफ़ी करती है, फिर बच्चे पर ही बात करता है, जितना मेहनत करो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 2 मेडल हैं ऊपर वाले, और जो नीचे के हैं वो पुराने हैं, वो स्कूल के ही हैं, जो भी स्टडी से रिलेटेड हैं, जो स्कूल से मिलते हैं वो वाले हैं। तो क्रिकेट से अभी इसको पहली बार मिला है ये 2। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू और पोछा। झाड़ू लगा लिया था, मतलब पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू तो मॉर्निंग पर ही लगा दिया था। तो अब मैं पोछा अच्छे से लगा दूँगी। सब कुछ चीज़ें जो थी बिखरी हुई थी उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और सैटरडे को ना थोड़ा सा घर मेरा बिखरा हुआ सा ही रहता है। ये है कि ये लोग चले गए थे तो मैंने जल्दी से समेट लिया, इसके बाद ये आ जाएंगे तो फिर मेरा घर और बिखर जाएगा वैसे ही, क्योंकि चीज़ें जो लाते हैं वो सब कोई सोफ़ा में रख देता है, कोई शूज़ स्टैंड में, कोई स्टडी टेबल में, कोई कहीं। अब इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि समेटते रहूँ। बस 2 टाइम निकालती हूँ मैं चीज़ों को समेटने का, एक मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में। बस 2 टाइम में सामान को अच्छे से समेट लेती हूँ। बाकी ना कभी कभी दिन के टाइम में बड़ा बेकार सा हो जाता है मेरा घर, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मतलब वैसे ना जिस दिन ये लोग घर पर होते हैं, सैटरडे और संडे को चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सैटरडे और संडे को ना ब्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी तो ये लोग घर पर नहीं है ना, तभी हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सैटरडे और संडे का बहुत कम ही बनाती हूँ। फिर ये लोग घर पर भी होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो इनको भी डिस्टर्बेंस होता है ना। तो मैं चाहती हूँ खाली किसको क्या डिस्टर्ब करना, जब ये लोग अपने ड्यूटी पर होते हैं, स्कूल होते हैं, तब आराम से बैठकर बनाती हूँ मैं। इसके बाद किचन में आई तो किचन में भी अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के अच्छे से चमका दूंगी। किचन का काम मुझे और भी है आज, तो वो इसके बाद करूँगी मैं। तो मैंने सोचा पहले पोछा ही लगा लेती हूँ सारे कमरों में, उसके बाद किचन में ना मुझे और सफाई करनी है। आधा तो किचन क्लीनिंग आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नीचे का पोर्शन साफ़ किया था, आज मुझे ऊपर के पोर्शन की भी सफाई करनी है। और अब आ गई हूँ बालकनी में, देखिए हवा चल रही है और पोछा लगाने में ना बिल्कुल भी अभी उतना गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि अंदर फैन भी ओपन है और बाहर हवा भी चल रही है, दोनों साथ साथ है तो ठीक लग रहा है। बस झाड़ू लगाने में बड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर मैं पोछा लगा ही रही थी कि ये लोग पहुँच गए थे घर पर। फिर मैंने बोला थोड़ी देर लिविंग रूम में ही बैठे रहो, और वहाँ से वो पता नहीं क्या क्या ले आई थी, बुक्स वगैरह, और एक स्कूल का ही टी शर्ट मंगाया हुआ था मैंने, हाउस टी शर्ट होता है जो,
तो उसी को देख रही थी, रैपर इधर उधर फैला रखा था। तो जब पोछा लगाते हैं तो कोई घर पर चलते हैं ना, बड़ा गुस्सा सा आता है। तो फिक्स टाइम हो गया मेरा पोछा लगाने का भी और इनके घर पहुंचने का भी। तो फिर मैंने जैसे तैसे लगा ही लिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। तो दिया बाती वगैरह सब हो चुकी है मेरी अंदर बाहर। अब ले लूँगी मैं थोड़े से फ्रूट्स। इसमें अनार छिलकर लाई हूँ मैं, और एप्पल है और पियर्स है। और जो ये पियर है ना, तो काफ़ी थोड़ा सा पका हुआ है, तो मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, बहुत मीठा होता है। ये छोटा सा टुकड़ा मेरे से ज़मीन पर गिर गया। मुझे एप्पल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर पका हुआ होता है, तो कच्चा वाला उतना ख़ास नहीं लगता है। फिर फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मुझे ये डब्बे हैं ना थोड़े अच्छे से रखने हैं और इसमें थोड़ा सा मुझे हैंकी भी मारना है, अच्छे से पोंछना है इनको। बाकी डब्बे वब्बे तो अभी मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो जा रही, तो जो सर्फ से धोते हैं विम बार से, तो वैसा वाला नहीं हो पाएगा, हल्का फुल्का कर दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने पेपर बिछाए हुए थे वो गंदे हो गए थे, ऑयल वॉयल लग जाता है ना, क्योंकि गैस का जो भी खाना बनाते हैं हम, छौंक वौंक सब ऊपर को जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले पेपर बिछा दिए हैं। बस यही होता है मेरा छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन। सरकारी किचन है ये, तो इसमें ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं होती है। बस यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं, ऊपर में टाइल्स नहीं लगे हैं। अगर ऊपर में भी टाइल्स लगे होते हैं ना, तो जो भी चिकनाई लगी होती ना तुरंत साफ़ हो जाता, इसलिए उसमें हमें पेपर बिछाने पड़ते हैं। तो पेपर गंदे होते ही उनको फेंक दो, फिर नए बिछा लेते हैं। तो डब्बे भी काफ़ी गंदे हो रखे थे। कुछ डब्बे तो मैं तुरंत धो देती हूँ, आधे डब्बे धुले हुए हैं। जैसे चीनी ख़त्म हो गया तो तुरंत धोकर फिर नया डाल दो, और कुछ भी जैसे कोई भी दाल ख़त्म हो जाती है तो तुरंत धोकर नया डाल दो। तो मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ। बाकी कुछ डब्बे हैं जो लंबे टाइम से ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे चाय पत्ती वगैरह, कुछ एक दो डब्बे हैं जो कम यूज़ में आते हैं ना, तो वो धुलने रह जाते हैं। तो बाकी जो ये बड़े वाले हैं ये तो धुलते ही रहते हैं, क्योंकि दाल डेली ही खाते हैं, ख़त्म हो जाता है, चीनी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो तुरंत धो लो ना। काम का प्रेशर है जो आधा कम हो जाता है। डब्बे इकट्ठे ही धोने से ना फिर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है काम का, थकान भी लग जाती है। और ऑलरेडी अभी रेनी सीज़न है, तो इतना डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाती है कि सारे डब्बे धो दो बाहर सुखाने लग जाओ, क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी फिर उनको अंदर भी उठाने होते हैं, फिर तो नहीं हो पाता है इतना। तो बाकी मैंने अच्छे से हैंकी से अच्छे से पोंछ लिए हैं और चमक गए हैं डब्बे, और पेपर बिछा दिया है मैंने यहाँ पर। तो डब्बों को भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। बस एक हफ्ते बाद ये फिर और ऊपर नीचे हो जाते हैं ये, लेकिन बीच बीच में इनको अच्छे से ठीक करना ही पड़ता है। और किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो ना, देखो कितना अच्छा लगता है ना, एक सुकून सा मिलता है। तो अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं गैस की सफाई। तो गैस की भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, और साथ में जो ये काउंटर पार्ट है इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है, टाइल्स वगैरह की भी। तो इसमें मैंने बीम डाल दिया है, अच्छे से घिस के बिल्कुल चमक जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी सफाई करने में। बाकी टाइल्स में भी मैंने बीम लगा लिया था, तो इसको अच्छे से घिसूँगी मैं। और बाकी क्या है ना, बहुत पुराने क्वार्टर हैं ये, तो इसको कितना ही घिसो साफ़ ही नहीं होते हैं। स्क्रबर लिया हुआ है मैंने, स्टील झाग होता है ना जो, उससे ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ कर रही हूँ, लेकिन ना ये जो काले काले से आप लोगों को स्पॉट दिख रहे होंगे ना, ये साफ़ ही नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों, और क्या डालने से साफ़ होंगे पता नहीं। इतने हमको तो इतने साल हो गए अभी तक साफ़ ही नहीं होते हैं। बस अभी मैं इसको धो दूँगी तो एकदम चमक जाएंगे, लेकिन जो ये धब्बे टाइप दिखते हैं ना, ये होते ही नहीं है साफ़, कितना कोशिश कर लिया मैंने। तो फिर अब तो यहाँ कुछ साल ही हैं हमारे, अब कुछ पता नहीं है, मतलब महीने भर हैं कि साल भर हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो नहीं तो मैं सोच रही थी किचन में कुछ वॉलपेपर लगा लूँ, लेकिन अगर तुरंत पोस्टिंग आ जाएगी तो फिर सारा वेस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। नहीं तो सोच रही थी कुछ वॉलपेपर लगा लूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता किचन का लुक, लेकिन अभी कुछ नहीं करती हूँ जब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो जाता है कि पोस्टिंग कब आनी है, किस मंथ आनी है, तब तक अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। बस यहाँ पर ऐसे ही साफ़ कर लिया मैंने, साफ़ सुथरा बना दो वही काफ़ी है, बस जम्स फ्री होना चाहिए किचन। बरसात के मौसम में थोड़ा सा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती ही है। तो गैस को खींच कर मैं यहाँ पर ले गई हूँ, यहाँ से धोने में ना अच्छा रहता है ना, पानी डालती रहूँगी, सारी गंदगी नीचे को जाती रहेगी। बस इतना काम हो गया है मेरा मॉर्निंग के टाइम में।
इसके बाद इसको सॉफ्ट वाले टाउल से थोड़ा सा पोंछ लो तो ना गैस एकदम चमक जाता है। नहीं तो जो कॉटन वाले जो कोई और कपड़े से पोंछते हैं तो इसमें पानी रह जाता है ना, तो ये चमकता नहीं है, एकदम धब्बे टाइप रह जाते हैं। तो गैस को मैं धोने के बाद सॉफ्ट वाले टाउल से सोक कर लेती हूँ। देखिए चमक इसके एकदम चमक आ जाती है सच में। तो गैस के चूल्हे इसमें रख दिए हैं। अब मैं बनाऊंगी दाल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। राजमा भिगा कर रखे हुए थे मैंने, तो राजमा की दाल बनेगी। और किचन की इतनी सफाई कर रही थी ना, टाइम होते जा रहा था, तो फिर वैष्णवी लोग को भी भूख लग जाती ना, इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ी सफाई और बची है मेरी, तो मैंने सोचा पहले मैं दाल रख देती हूँ। तो राजमा डाल दिए हैं, थोड़े से कटे वाले चने भी डाल दिए हैं। तो ये वाला पोर्शन की सफाई रह गई थी। तो दाल उबलते रहेगा, नहीं तो लेट हो जाता ना, इसीलिए खाना भी टाइम से बनाना सही रहता है ना। लंच सही टाइम से करेंगे तो सही रहता है। लेट हो जाने से ना फिर भूख भी मिटने से लग जाती है। तो बच्चे घर पर हो तो खाना पीना सब कुछ सही टाइम पर बनाना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी मांगने लग जाते हैं, बिस्किट नमकीन फालतू की चीज़ें। इसलिए सही टाइम पर खाना बना दो और सही टाइम पर उनको खिला दो तो ना बस बिल्कुल सही रहता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन लाई थी ना, उससे झाग बना रही हूँ मैं यहाँ पर। उससे थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, टाइल्स वगैरह यहाँ पर पूरे साफ़ कर लिए हैं। और बीम रखने वाला जो ये डब्बा है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। बस अब सिंक की सफाई करनी रह गई है, तो इसको भी मैं अभी करती हूँ साफ़। बीम से ना उतना झाग नहीं बन पाता है, तो कपड़े धोने वाला साबुन से ना मैं इसमें ढेर सारा झाग बना देती हूँ। इससे ना साफ़ हो जाता है और अच्छा भी लगता है। मतलब एकदम जो भी चिकनाई वगैरह तेल गिरा रहता है खाने पीने का, साफ़ हो जाता है। तो अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया है। हालांकि ये दूर से देखने में थोड़ा अजीब जैसा तो लग ही रहा होगा, क्योंकि पुराने हैं ना इसीलिए, लेकिन बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्योंकि खूब सारा सर्फ डाला हुआ था मैंने और बिल्कुल झाग बनाकर खूब ज़्यादा रगड़ा मैंने इसको स्टील झाग से, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और यहाँ पर दाल भी उबल रही है। और अब मैं कुछ सामान इधर साइड को रखे हुए थे, उनको उनकी जगह पर रख दूँगी। और बस अब दाल को छौंकने की तैयारी होगी। चावल भी रखने हैं। और इतना काम किया तो अब गर्मी सी लग रही थी, क्योंकि किचन में काम करते करते ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कप ना हमको गिफ्ट में मिला हुआ था। कोई पोस्टिंग चले गए थे ना, तो उन्होंने दिया हुआ था। तो कितना खूबसूरत है, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसिस। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है ना, काफ़ी खूबसूरत कप है ये। तो चाय कॉफ़ी या दूध जो भी पी सकते हैं इसमें। हालांकि मैं तो चाय ही पीऊँगी, मुझे वही बेटर लग रहा था। इसके बाद आई मैं अपने वाले रूम में, तो मेहंदी की हुई थी बालों में। तो मैंने सोचा अब ऑयलिंग कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जिस दिन मैं बालों में मेहंदी करती हूँ ना, उस दिन मैं अच्छे से बालों को तेल डालकर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ खूब सारा, जिससे मेहंदी अच्छे से मतलब अच्छे से रहे बालों में, काफ़ी टाइम तक लगे रहे। और वैसे तो उतना तो टिक नहीं पाता है, भले ही कितना ही लगाओ, लेकिन फिर भी है कि मसाज करो तेल से बालों के अच्छे से, तो ना दूसरे दिन शैम्पू करो तो बाल काफ़ी सिल्की हुए रहते हैं। तो मैं एक दिन पूरा रखूँगी मैं इसको, नेक्स्ट डे ही धोऊँगी, आज नहीं धोऊँगी, तो नेक्स्ट डे ही धोऊँगी मैं। तो एक दिन पूरा बालों में मैं ऑयल रखूँगी। तो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ अच्छे से। आजकल मैंने अपने हेयर थोड़े से शॉर्ट कर दिए हैं, थोड़े से लंबे हो गए थे, और लंबे हो गए थे तो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, है ना, वो इसलिए मैंने थोड़े से छोटे कर लिए हैं। हेयर फॉल इतना ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है ना, इसीलिए। और वो जो लंबे बाल होते हैं ना, उसके लिए ना बाल थोड़े से मोटे मोटे हो ना तभी अच्छे लगते हैं, नहीं तो पतले बाल लंबे एकदम पूछ टाइप लगते हैं ना, वो बड़े बेकार से लग रहे थे। इसलिए मैंने थोड़े से कट करके शॉर्ट कर दिए हैं। और अभी ना बाल
मैंने शॉर्ट कर दिए। तो इसमें मेहंदी लगाना भी काफ़ी इजी हो रहा है और ऑयलिंग करना, धोना, सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है। फिर मेरा ना हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लॉन्ग हेयर में ना थोड़ा हेडेक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि जूड़ा वूड़ा बनाते हैं हम लोग, तो जूड़े से ना सर भारी भारी सा लगता है। और जो मेरा नेक है ना, नेक के पीछे बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द करता है ना, इसीलिए, क्योंकि जिनको हेडेक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ना, तो सर को थोड़ा सा हल्का हल्का रखना ही सही रहता है। और आजकल हेयर छोटे किए हैं तो मैंने थोड़ा सही लग रहा है, बालों को कैरी करना भी इजी हो रहा है, सब कुछ तो सही लग रहा है ऐसे। यहाँ पर मैंने कॉम्ब कर लिया है अच्छे से, बालों को चिपका दिया है बिल्कुल। और गर्मी भी लग रही थी ना, तो बालों को चिपका दो ना तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, आराम सा लगता है। तो बस इतने हो रहे हैं, एक पौनी बन जा रही है, तो छोटे छोटे ही कर रखे हैं। और अपनी बेटी के भी मैंने बाल छोटे कर दिए हैं, क्योंकि उसको खेलना होता है, पूरे पसीने से भीग कर आती है, तो लंबे बाल कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्लेयर्स को। मतलब उसमें थोड़ा सा केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है ना, तो बच्चों से केयरिंग नहीं हो पाती, तो मैंने शॉर्ट कर दिए हैं। अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर तल रहे हैं पापड़, क्योंकि आज दाल बना रही हूँ तो पापड़ तो चाहिए ही चाहिए मेरी बेटी को। तो तल लूँगी यहाँ पर कुछ पापड़, उसके बाद इसी तेल में ही मैं दाल छौंक लूँगी। और जब पहाड़ों में थे तो तब मैं लॉन्ग हेयर रखती थी, तो काफ़ी मतलब हमारे पहाड़ों का पानी तो काफ़ी बढ़िया है ना, तो वहाँ लंबे हेयर भी रखो तो ना काफ़ी अच्छा रहता है, उतना हेयर फॉल नहीं होता उतना ज़्यादा, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हुए रहते हैं। तो यहाँ आते ही ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है, बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब बहुत पतली सी चोटी बनती थी ना, बेकार सा लगता था। अब यहाँ पर मैं दाल छौंक रही हूँ और जीरे का छौंक लगा दिया है, प्याज डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिया है, अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो मैंने उबाली हुई थी, राजमा की दाल। और राजमा की दाल पहले हम बहुत कम खाते थे, आजकल खा रहे हैं। मेरी बेटी को तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे तो ठीक लगता है, बस थोड़ा सा पचने में दिक्कत होता है। तो मैं हींग डाली थी वैसे दाल में। तो वैसे सब कुछ खाना चाहिए, बोलते हैं ना, बच्चों को जितनी चीज़ें सब कुछ खिलाओ तो सही रहता है, तभी वो टेस्ट पहचान पाते हैं सब कुछ। पहले नहीं खाती थी, आजकल थोड़ा थोड़ा खाना सीख गई है। और दाल तो पहले बिल्कुल मना करती थी, अब दाल भी पीती है। मतलब जैसी हैबिट डालो ना उसी के अनुसार ढल ही जाते हैं बच्चे, तो सब कुछ धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो आजकल दाल भी खा लेती है। तो यहाँ पर अब हो रही है लंच खाने की तैयारी। और सैटरडे संडे को तो ये भी घर पर ही होते हैं, तो सब आराम से बैठकर मिलकर खाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी दिनों में हम दोनों ही अकेले होते हैं, वैष्णवी और मैं, तो थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाते हैं, कुछ भी, किसी दिन पुलाव, खिचड़ी या फ्राइड राइस वगैरह। तो जिस दिन ये घर पर होता है तो सब पूरा फुल लंच बनता है, और तीनों मिलकर बैठकर साथ में बातें करते हुए खाते हैं ना, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। क्योंकि इतना बिजी लाइफ स्टाइल होती है ना हम लोगों की, मिलकर बैठने का टाइम भी नहीं मिल पाता है सच में। तो कभी कभी तो खाना भी कोई किसी टाइम करता है, कोई किसी टाइम, तो बड़ा दिक्कत सा आ जाता है। तो ये वाला टाइम होता है ना जो सैटरडे संडे का लंच टाइम, वो भी तो इसमें सही रहता है, तीनों मिलकर बैठकर आराम से बातें करते हुए खाते हैं। तो जी अब इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।